क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। सेक्शन 9 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। जनवरी से लेकर के और सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर होंगे सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हम करंट अफेयर को दिसंबर से मेंशन करेंगे 2022 से, और 2000 सितंबर 2023 तक के सारे करंट अफेयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। रॉ जो है हमारे देश की एक खुफिया एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है खुफिया एजेंसी का काम करती है। तो इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका प्रमुख रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ये रवि सिन्हा कौन है, तो रवि सिन्हा 1988 बैच के जो है छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो गृह मंत्रालय करता है। तो रॉ जो है गृह मंत्रालय के अधीन है। और रॉ का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे आईबी आंतरिक क्षेत्र में जो है भारत की खुफिया एजेंसी है और इंटरनेशनल लेवल पर रॉ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो इस तरह के अगर किसी संस्था के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं तो भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बन गई है। तो भारत की सबसे निजी कंपनी मूल्यवान कौन सी बनी है, तो यह आपका है बी, रिलायंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो यह है भवानी देवी। भवानी देवी जो है ये चाइना में तलवारबाजी का इस समय जो है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप चल रही है और भारत का अभी तक किसी ने तलवारबाजी में कोई पदक नहीं जीता है, तो भवानी देवी ने जीता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भवानी देवी किस खेल से संबंधित है, तो तलवारबाजी से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं खेल से भी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 25 जून तक चल रहे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के गजेंद्र कुमार ने 60 पुल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर देश और बिहार में परचम लहराया है। ये बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और स्पेशल ओलंपिक गेम्स कहाँ हो रहे हैं, वर्ल्ड गेम कहाँ हो रहे हैं, ये हो रहा है बर्लिन में। ठीक है, और वहाँ पे गजेंद्र ने जो है क्या जीता है, तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीत करके इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। ये बिहार में ऐसे पहले व्यक्ति हैं और देश में भी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक गेम वर्ल्ड में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये गेम कहाँ पे हो रहा है, तो ये बर्लिन में हो रहा है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हो रहा है। और ऐसा करने वाले ये प्रथम भारतीय, साथ साथ प्रथम बिहार के भी व्यक्ति हैं गजेंद्र, तो इनका नाम याद रखेगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा सकता है बीपीएससी स्पेशल के अंतर्गत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 25 जून तक चल रहे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये बर्लिन में हुआ है, जर्मनी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी मैथिली बाल युवा पुरस्कार 2023 को किस मैथिली साहित्यकार को दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है। ठीक है, ये इनकी कृतिका, इनकी कौन सी पुस्तक है ये याद रखेगा, तो ओल कतरा झोल कतरा, इसी उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये बिहार स्पेशल के अंतर्गत भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की ओर से 2023 के लिए हिंदी के लिए किसे पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो साहित्य अकादमी हिंदी के लिए यह पुरस्कार 2023 में किसको दे रही है, तो ये अतुल राय को दे रही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून बनाने के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं। यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, मतलब व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 44। तो आज के लिए चर्चा में है, तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो जो आर्टिकल से जुड़े हुए प्रावधान चर्चा में होते हैं वो संबंधित क्वेश्चन करंट अफेयर के माध्यम से पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है। और दावोस में ही इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ इसका जो है कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश नाटो प्लस व्यवस्था का हिस्सा है? एक नया संगठन बनाया गया है एक तरह का, नाटो प्लस। तो नाटो प्लस में कौन कौन से देश आते हैं? तो उसमें भारत तो नहीं है। तो जब भारत नहीं है तो एक ऑप्शन वाला सी कट जाएगा। ठीक है। अब बी, ए और डी बचा है। तो इसमें याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है, इजराइल शामिल है। तो 2, 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो नाटो प्लस में ये 3 देश के अलावा और भी देश हैं, आप व्याख्या दे सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया तथा न्यूजीलैंड से मिलकर नाटो प्लस बनाया गया है। ठीक है। तो नाटो प्लस में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड से मिलकर नाटो प्लस देश बनाए गए हैं। इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया, लेकिन भारत शामिल होने के लिए प्रयासरत है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो नाटो प्लस क्या होता है ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की जो रैंक है वो है 127वीं रैंक है, याद रखिएगा। और 2022 में भारत की रैंक कितनी थी इसमें? तो 135 थी। कभी कभी एग्जाम में एक साल पहले का पूछ देते हैं। ठीक है। और इसमें जो है 146 देश शामिल थे इस रिपोर्ट में। तो भारत की स्थिति थोड़ा सा जो है अच्छी हुई है, 127वीं रैंक भारत को मिली है जेंडर गैप रिपोर्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा चीनी के उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो अभी हाल में रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। पहले महाराष्ट्र था, लेकिन अब दोबारा से उत्तर प्रदेश हो गया है। और यह रिपोर्ट कौन जारी करता है ये भी याद रखिएगा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन में नंबर 1 हो गया। तो उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन में और साथ में गन्ना के उत्पादन दोनों में नंबर 1 हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आर्टेमिस समझौता भी पूछा सकता है, ये किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। तो इसका जो संबंध है वो है आपका ए, रक्षा क्षेत्र से आर्टेमिस समझौता किया गया है। और हाल ही में मोदी के अमेरिकी यात्रा के दौरान आर्टेमिस मिशन की मंजूरी दी गई। यह चंद्र मिशन के लिए एक संयुक्त मिशन है। तो अमेरिका और भारत मिलकर के चंद्र मिशन के लिए एक संयुक्त जो प्लान बनाए हैं उसे हम आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें रक्षा क्षेत्र भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये है बी, ये है रोनाल्डो ने। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, 2024 का G20 की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? प्रस्तावित है। तो ये ब्राजील में प्रस्तावित है। और 2023 की भारत में प्रस्तावित चल रही। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी यात्रा समाप्त की। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच किन क्षेत्रों में सहमति बनी है? पहला पॉइंट है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, ये पहला हो गया। दूसरा है ओपन रेडिया एक्सेल नेटवर्क प्रणाली का विकास करना। और तीसरा है भारत द्वारा सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहनों की खरीद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी क्षेत्रों में समझौता हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक भारत में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बैठक काफ़ी चर्चा में रही है क्योंकि पर्यटन से जुड़ा था और इसका संबंध श्रीनगर से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और G20 की लगातार बैठक चल रही है और हमारे द्वारा चैनल द्वारा एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें G20 के सारे बैठक और सारे जुड़े हुए क्वेश्चन हम आपसे
उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम आपकी चर्चा करेंगे, जिससे अगर G20 क्वेश्चन कोई भी आए तो आपका वो सही हो जाए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को वहाँ डेली टेस्ट होता है, आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो प्रधानमंत्री को मिस्र से, पापुआ न्यू गिनी और फिजी 3 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है इस 2023 में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना में, और तेलंगाना के किस जिले में किया गया है? रंगारेड्डी जिले में इसका उद्घाटन किया गया है, और यह भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री है। तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ रेल के कोच बनाए जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके सी, अर्जुन राम मेघवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको मिलते रहेंगे, 20 या 30 क्वेश्चन लगातार हम डेली आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।